तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी प्रोडक्ट के लिए रेटिंग एंड रिव्यू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा लास्ट में हमने पार्ट 1 बना लिया था, ये पार्ट 2 है। अगर आप इसके रिव्यू सेक्शन में आते हो तो यहाँ पर देखिए लीव अ रिव्यू का बेसिकली बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है रिव्यूज़ वही दे सकता है जो लॉगिन यूज़र होगा। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया और विदाउट लॉगिन के भी डाल करके चला गया। तो लॉगिन होगा तो यहाँ पर डालेगा, वरना यहाँ पर हम एक हेडिंग शो कराएंगे लॉगिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमें नेम और ईमेल डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लॉगिन यूज़र होगा तो हम उसकी यूज़र आईडी स्टोर कर लेंगे, तो हमें यूज़र का नेम मिल जाएगा, यूज़र की ईमेल तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप के द्वारा मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर रखेंगे रेटिंग एंड रिव्यूज़ का सेक्शन ओनली। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, माइग्रेशन मॉडल। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, और मॉडल का नेम रहेगा आपका रिव्यू, और यहाँ पर -m लगा देता हूँ। यहाँ पर आपका माइग्रेशन भी क्रिएट हो जाएगा। तो माइग्रेशन आपका क्रिएट हो चुका है एंड मॉडल भी आपका क्रिएट हो चुका है। मैं एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर नेम इज़ लाइक रिव्यू कंट्रोलर। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। सबसे पहले हम माइग्रेशन के अंदर चलते हैं, डेटाबेस माइग्रेशंस, एंड लास्ट में बना होगा आपका ये रिव्यूज़ का। तो यहाँ पर जो है अब हम इसमें यूज़र आईडी कंस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा $टेबल एंड फॉरेन आईडी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। फॉरेन आईडी जो कि रहेगी आपकी इसमें रहने वाली यूज़र_ID। देन यहाँ पर हम कंस्टेंट लगा देते हैं, कंस्टेंट ऑन डिलीट, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा CASCATE कस्कट। एंड यहाँ पर जो है मैं दोबारा से मैं इसमें करता हूँ प्रोडक्ट आईडी के लिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी, ये भी आपकी फॉरेन आईडी रहने वाली है। सेम मैंने यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट कर दिया। फॉरेन आईडी आपकी दोनों यहाँ पर आ चुकी हैं, यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा आपका रेटिंग के लिए। तो रेटिंग जो है आपकी रहेगी इंटीज़र में। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटीज़र, और यहाँ पर हमने रख लिया रेटिंग। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो। एंड यहाँ पर नेक्स्ट हमें रखना पड़ेगा रिव्यू के लिए। तो $टेबल टेक्स्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि रिव्यू जो है कितना भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हम रिव्यू यूज़ करेंगे, मीन्स टेक्स्ट हम इसका टाइप यूज़ करेंगे, डेटा टाइप। तो यहाँ पर जो है मैंने ये माइग्रेशन जो है क्रिएट कर लिया है। इसको मेरे को माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से इसको मैं रीनेम करके बेसिकली फ़ाइल का नेम कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट -पाथ इक्वल टू डेटाबेस /migrations/ अपना टेबल। तो ये जो है आपकी टेबल जो है माइग्रेशन यहाँ पर जो है रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी टेबल रिव्यूज़ करके यहाँ पर आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, अब हम चलते हैं अपने मॉडल के अंदर, थोड़ा उसके अंदर भी सेटअप कर लेते हैं, ऐप मॉडल्स एंड अपना रिव्यू मॉडल। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं रिलेशनशिप भी ऐड कर ही दूंगा साथ में, जैसे कि हमें आगे यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टेड $fill लेवल, एंड यहाँ पर जो है हम अपना कॉलम्स नेम या कीज़ डाल सकते हैं जो टेबल में कॉलम है, जैसे आपका यूज़र आईडी, नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट आईडी, नेक्स्ट इज़ रेटिंग, देन रिव्यू। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिए। हम रिलेशनशिप भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर ही देते हैं, पब्लिक फंक्शन यूज़र। तो ये आपकी जो है रेटिंग आपका बेसिकली यूज़र हमने बना दिया है मेथड, और यहाँ पर बिलोंग्स टू मैंने लगा दिया यूज़र : क्लास यूज़र मॉडल के साथ। सेम मेरा प्रोडक्ट के लिए भी रहने वाला है पब्लिक, और यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट के लिए भी रहने वाला है। तो सेम बिलोंग्स टू मैं यूज़ करूँगा अपने प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर ये जो है प्रोडक्ट के लिए भी बिलोंग्स टू यूज़ कर लिया है प्रॉपर। ये हमारी रिलेशनशिप हो चुकी है। जब भी हम कोई रिव्यू गेट करेंगे तो इनका यूज़ करके हम उसका डेटा गेट कर सकते हैं, यूज़र एंड प्रोडक्ट का। तो ये हमारा रिव्यू मॉडल भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं सबसे पहले अपने फॉर्म पर। तो फॉर्म हमें मिलेगा यहाँ पर रिसोर्सेज व्यूज़ एंड प्रोडक्ट डिटेल .php।
अब इसमें क्या है, अगर आप फॉर्म में देखोगे तो अभी जैसे स्टार्स पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये फिल नहीं हो रहे हैं, तो इनको मेरे को फिल करना पड़ेगा। इसको एक क्लास देनी पड़ेगी तभी ये फिल हो सकता है। और यहाँ पर मैं बताऊँगा वो क्लास क्या है। मैं आता हूँ नीचे जहाँ से मेरा ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिकली ये रो है आपकी। तो रो को नहीं हमें कुछ करना है, हम आते हैं यहाँ पर जहाँ से हमारे रिव्यूज़ स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि ये वाला है कॉल 6। यहाँ से लीव आर रिव्यू से ऊपर वाला ये कॉल 6। तो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ जिससे क्या प्रॉपर पता चले। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो स्टार्स हैं जैसे ये फिल करने हैं तो इनको ना हमें एक क्लास देनी पड़ेगी जैसे FAS। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि क्या ये फिल होता है या नहीं। PHP आर्टिजन सर्फ। अभी हाँ चला। देन मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मैंने जैसे FAS दी तो ये फिल हो चुका है। तो मतलब हमें क्या करना होगा, डायनेमिकली यहाँ पर FAS देना पड़ेगा, FAS क्लास देनी पड़ेगी। जिस स्टार पर हम क्लिक कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे, jQuery का यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट प्राइमरी है इसी के साथ मैं एक क्लास दे लेता हूँ जैसे रेटिंग्स करके। इसका यूज़ करके मैं इसके इनर जो आपके नेस्टेड जो चाइल्ड हैं इसके आपके आई टैग, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए अपना क्लास देनी पड़ेगी। देखिए हम इनकी ना डेटा वैल्यूज़ रख लेते हैं जैसे कि हम गेट कर पाएँ कि उनकी स्टार रेटिंग क्या रहने वाली है। जैसे फर्स्ट का हम 1 रख लेते हैं और सेकंड का हम 2 रख लेते हैं रेटिंग, और 3 का हम 3 रख लेते हैं, 4 का हम 4 रख लेते हैं। जैसे ही कोई इन पर क्लिक करेगा तो उतनी ही रेटिंग हमारी जो है सबमिट होगी 1 2 3 4 5 करके। अब हमें क्या करना है, ये जो रेटिंग्स है इसके क्लिक पर इसके अंदर जो है जितने भी इन पर क्लिक होगा तो हम इस पर क्लास ऐड करवाएंगे और रिमूव करवाएंगे। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग jQuery, तो हमें वो करना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी मैं इस फॉर्म को भी थोड़ा रेडी करूँगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ पर वर्क कर लेता हूँ। तो @push का हम यूज़ करेंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ पर स्टैक बनाया हुआ है लेआउट के अंदर, तो स्क्रिप्ट यहाँ पर जो है हम यूज़ करने वाले हैं @endpush एंड अरे लिखना ही पड़ेगा, चलो endpush। और यहाँ पर हम अब अपना स्क्रिप्ट टैग जो है यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले मैं करूँगा $document.ready, और यहाँ पर अपना फंक्शन बनाया हमने। अब फंक्शन बना लिया है हमने। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा बेसिकली रेटिंग्स में जो अंदर हैं, जैसे डॉट रेटिंग्स के अंदर जो आई है उस पर जब क्लिक होगा तो वो हमें अपना ये फंक्शन ट्रिगर करवाना पड़ेगा। तो क्लिक फंक्शन होगा। देन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो उसकी रेटिंग की जो वैल्यू है वो हमें गेट करनी पड़ेगी। तो $this डॉट डेटा और उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी होगा। तो मैंने यहाँ पर लेट रेटिंग करके एक मैंने वेरिएबल बना लिया। इस रेटिंग को जो है मैं अपने फॉर्म के अंदर सेट करूँगा जैसे ही क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं @csrf टोकन पास कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं बताऊँगा उसको यूज़ करेंगे कैसे करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक हिडन फील्ड बना लेता हूँ, इनपुट टाइप हिडन, और इसका नेम हम रखेंगे रेटिंग। नेम हमने रख लिया रेटिंग, और इसकी मैंने आईडी दे दी रेटिंग। इसकी मैंने आईडी दे दी रेटिंग वैल्यू। अब इस रेटिंग वैल्यू का यूज़ करके मैं इसमें रेटिंग सेट करवा सकता हूँ जब भी यूज़र कोई स्टार्स पर क्लिक करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, $हैज़ रेटिंग वैल्यू डॉट वेल, और यहाँ पर हमारी रेटिंग चली जाएगी, प्रॉपर है। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, वैल्यू हमने सेट कर दी। अब हमें उसको ऑटो फिल करना है, मींस फिल करना है स्टार को, ऑटो फिल नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, $.ratings। हमें चेक करके चलना होगा कि यूज़र ने कहाँ तक क्लिक किया। जैसे 3 तक क्लिक किया तो 3 स्टार्स फिल हो जाने चाहिए, ऐसे करके हमें चेक करना पड़ेगा। तो रेटिंग्स के अंदर जब आई है इसको हमें इटरेट करना पड़ेगा, बट उससे पहले जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिमूव कराएंगे क्लास जो हम ऐड करेंगे उसको हम सबसे पहले रिमूव करा देंगे। कौन सी क्लास को, हम FAS को, जैसे कि मैंने अभी आपको लगा करके दिखाया था। अगर ऑलरेडी फिल है तो हम एक स्टार पर जब क्लिक हो रहा तो हम सभी स्टार्स को क्या कर देंगे,
रिमूव कर देंगे FES को, देन हम उसको अगेन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है कर देते हैं ऐड क्लास FAR कर देता हूँ, FAR प्रॉपर है। FAR यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये रहा। तो हम FAR को ऐड कर देंगे और FAS को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमें FAS ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम इटरेट करेंगे, ईच का यूज़ करेंगे, डॉट ईच। अब ईच में हमें फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, फंक्शन, और यहाँ पर जो है आपकी इंडेक्स हमें मिल जाएगी, इंडेक्स। ये आपका बेसिकली मेथड रेडी है। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ़ इंडेक्स अगर लेस देन है रेटिंग से, तो हम क्या करेंगे, रिमूव क्लास कर देंगे FAR को और ऐड कर देंगे FAS को। तो यहाँ पर जो है हम ऐड कर देंगे FAS और रिमूव कर देंगे FAR को, जैसे कि क्या होगा, हमारा जो स्टार है वो फिल हो जाएगा। इस तरीके से करना है। एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो मैं रिव्यूज़ पर गया और यहाँ पर मैंने पहले पर क्लिक किया, तो इसने तो सभी को फिल कर दिया। रेटिंग्स आई फंक्शन रेटिंग, और यहाँ पर भी मैंने ये यूज़ किया हुआ है। एक मिनट चेक करते हैं, रेटिंग्स, रिमूव क्लास FAS। अब हमने ईच यूज़ किया, इंडेक्स आया, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया था। यहाँ पर दिक्कत ये होगी, इंडेक्स हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, सॉरी इंडेक्स नहीं, दिस जो करंट होगा डॉट ईच के अंदर जो इटरेट होकर के आ रहा है उसको हम दिस में डाल दे, दिस का यूज़ करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर जो है करंट को ही डालेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने 1 को क्लिक किया तो 1 फिल हो गया, 2 पर मैंने क्लिक किया 2 तक फिल हो गया। जैसे मैंने 3 को छोड़ दिया, 4 पे मैंने क्लिक किया तो 4 रेटिंग दे रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर मैंने 5 पर क्लिक किया, फिर मैंने दोबारा से 2 पर कर दिया, तो मतलब ये रेटिंग का आपका जो फिल है वो भी इसलिए आपका जो है ये प्रॉपर चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म की एंड पर हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें क्या क्या डेटा भेजना है, जैसे नेम और ईमेल हमें नहीं चाहिए, ये हम यूज़र ID पास आउट करेंगे यहाँ से। और यहाँ से ये जो है मैं नॉर्मल बटन बनाऊँगा क्योंकि मैं इसमें लोडर लगाने वाला हूँ। तो इनपुट टाइप यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके डाल दिया और यहाँ पर मैं लिख दूँगा वैल्यू, यहाँ से वैल्यू हटा देंगे हम इसको। और यहाँ पर मैं बटन का टेक्स्ट रखूँगा क्योंकि मैं इसमें लोड लगाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से कर रहा हूँ। रिव्यू और रिव्यू डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर ये हम रिक्वायर्ड रखेंगे, रिव्यू का सेक्शन, रिव्यू ये हमारा रिक्वायर्ड रहेगा। भले ही रेटिंग आप सेलेक्ट करो या मत करो, बट आपका जो ये है रिव्यू आपका रिक्वायर्ड रहेगा। अब ये जो फॉर्म है, फॉर्म को हम ID दे लेते हैं, जैसे लाइक हमने दे दी रिव्यू फॉर्म करके, रिव्यू फॉर्म। और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट ID भी भेजनी पड़ेगी, तो इनपुट टाइप हिडन का यूज़ करेंगे कि जो करंट प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही है वो वाली प्रोडक्ट ID जाएगी। तो नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID। और यहाँ पर जो है हम इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू जो हमारा करंट प्रोडक्ट है उसकी ID जाएगी यहाँ से डॉलर प्रोडक्ट, और उसकी हमने ID यहाँ पर डाल दी। प्रॉपर है, रेटिंग आपका नॉर्मल रहेगा और आपका प्रोडक्ट ID इसमें जाना ही जाना है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म के लिए राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो राउट अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, कंट्रोलर तो क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं राउट्स में जाता हूँ, web.php में जाता हूँ। ओनली ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स जो हैं क्या करेंगे, अपना रिव्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है राउट : पोस्ट, यहाँ पर हमने मैथ राउट का नेम आप कुछ भी रखते हो, राउट का जो बेसिकली जैसे मैंने रख लिया /रिव्यू या कुछ भी रख लो आप, जैसे मैंने रख लिया रिव्यू पोस्ट रख लिया है। एंड यहाँ पर जो है हम क्या यूज़ करेंगे, अपना रिव्यू कंट्रोलर। तो रिव्यू कंट्रोलर ये हमारा आ चुका है, और : यहाँ पर जो है क्लास, और फिर हमारा मेथड कॉल करेंगे हम कौन सा, स्टोर मेथड हम कॉल कर लेते हैं, स्टोर मेथड। और यहाँ पर जो है फिर हम इसका नेम दे देते हैं, जैसे हमने नेम दे दिया इसका स्टोर या रिव्यू डॉट स्टोर करके दे दिया, रिव्यू डॉट स्टोर। तो ये मैंने बेसिकली इसका नेम प्रोवाइड कर दिया है राउट का। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी मैंने किया है। अब मैं चलता हूँ रिव्यू कंट्रोलर के अंदर।
अब रिव्यू कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मेरे को ऑथ यूज़ कर लेना है। हालांकि आप नॉर्मल ऑथ स्मॉल में भी यूज़ कर सकते हो, बट कैपिटल में यूज़ करना है तो कैपिटल में भी कर सकते हो। ऐप नहीं आएगा यहाँ पर, ऑथ हम यूज़ कर रहे हैं। एल्यूमिनेट स्लैश एंड आपका सपोर्ट फसाड्स ऑथ आ चुका है। चलो यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश रिव्यू, क्योंकि हमें रिव्यू मॉडल का काम पढ़ने वाला है। पब्लिक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे एक, जो कि रहेगा हमारा स्टोर, जो कि यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, पब्लिक फंक्शन स्टोर। देन यहाँ पर जो है हमारी रिक्वेस्ट आएगी, तो रिक्वेस्ट $request ट्राई कैच मैं यहाँ पर यूज़ करके चलूँगा, ट्राई कैच। और यहाँ पर जो है अपना एक्सेप्शन $e रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन, यहाँ से हम भेजेंगे सक्सेस फॉल्स भेज दिया। मैसेज हम यहाँ से डाल देते हैं, मैसेज जो कि मैंने डाल दिया $e गेट मैसेज, प्रॉपर है। एंड देन यहाँ पर जो है हम अपना रेस्पॉन्स प्रोवाइड करने वाले हैं, सक्सेस टू। और मैसेज में हम डाल देते हैं लाइक कुछ भी आप डाल सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया रिव्यू सबमिटेड सक्सेसफुली, ये मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें जो है प्रॉपर जो है अपना बेसिकली और मतलब रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना पड़ेगा। तो एक बार मैं ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ इसको, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़। एंड देन मैं करता हूँ सर्व, जिससे कि थोड़ा कैसे वगैरह रिमूव हो जाए। एंड देन यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट इस वैलिडेट हम मेथड यूज़ करेंगे इसका, रिक्वेस्ट वैलिडेट। अब वैलिडेट में हमारा एरे जाएगा, एरे के अंदर हमें क्या क्या वैलिडेट करना है वो यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट आईडी होगा, product_id, जो कि रिक्वायर्ड हम रखेंगे, रिक्वायर्ड होने के बाद जो है हम उसको चेक करेंगे वो एग्जिस्ट करती भी या नहीं। तो एग्जिस्ट कॉलन प्रोडक्ट्स टेबल का नेम हो गया आपका, कॉमा आईडी, कि उस आईडी के साथ इसलिए एग्जिस्ट होनी चाहिए टेबल में। एंड रेटिंग हमारी जो है ऑप्शनल रहेगी, तो यहाँ पर रेटिंग इक्वल टू रेटिंग एरो नल लेवल रखेंगे। अगर रेटिंग आती है तो वो होनी चाहिए इंटीजर फॉर्म में। एंड मिनिमम हम उसको देते हैं 1 हो, एंड मैक्सिमम हम देंगे 5, मैक्सिमम:5। उससे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता, मैक्सिमम हमने प्रोवाइड कर दिया, मिनिमम प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका रिव्यू की, आप रिव्यू देना चाहते हो तो रिव्यू आपका रहेगा किस फॉर्म में, रिक्वायर्ड तो रहना ही रहना है, और इसको हम देंगे स्ट्रिंग फॉर्म में। और इसको हम मैक्सिमम दे देते हैं लाइक 1000, मैंने 1000 कर दिया, आप कितना भी रख सकते हो। अगर वैलिडेट आपका हो जाता है सक्सेस तो हम क्या करेंगे, रिव्यू को कर देंगे क्रिएट। बट उससे पहले क्या होगा, अगर किसी ने ये राउट को अगर वैसे ही हिट करना चाहा तो हम यहाँ पर चेक लगा देते हैं, इफ़ नॉट ऑथ : चेक है, मतलब कि अगर लॉगिन नहीं है यूज़र तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भेज देंगे, रिटर्न करेंगे हम सक्सेस फॉल्स करेंगे। मैसेज हम दे देते हैं अनऑथराइज्ड। अब आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने अनऑथराइज्ड दिया है। अब अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा और इसको हिट करने का ट्राई करता है, बाय द वे इंस्पेक्ट करके कुछ ट्राई करता है देने का, तो नहीं होगा। तो हम रिव्यू को करेंगे अब क्रिएट, तो रिव्यू क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। तो रिव्यू क्रिएट करना है हमें। अब रिव्यू क्रिएट में हम सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे अपना यूज़र आईडी, जो कि करंट यूज़र लॉगिन होगा, तो हम वो ऑथ का यूज़ करके : आईडी का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो है अब आईडी जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट आईडी जो कि आपकी मिलेगी रिक्वेस्ट से, तो रिक्वेस्ट जो कि रहेगी आपकी product_id। नेक्स्ट आपका आता है रेटिंग। अब रेटिंग जो है आपकी आ भी सकती है और नहीं भी, नल लेवल भी हो सकती है। तो रिक्वेस्ट रेटिंग
मैं यहाँ पर चेक करूँगा, अगर रेटिंग आती है तो रेटिंग डालो, वरना यहाँ पर 0 रेटिंग डाल दो, वरना रिव्यू तो आना ही आना है। तो यहाँ पर हम रिव्यू को तो डालेंगे। तो डॉलर रिक्वेस्ट एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा रिव्यू। आई होप कि मैंने जो है नेम दे रखा हो। यहाँ ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, डॉलर रिक्वेस्ट रिव्यू, रिक्वेस्ट नहीं है क्या? हाँ सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, रिक्वेस्ट ये वेरिएबल नेम होना चाहिए था, तो मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर ये जो है हमारा रिव्यू क्रिएट हो जाएगा और आपका रिव्यू सबमिटेड हो जाएगा सक्सेसफुली। आप इस वेरिएबल का यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ से, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने detail.plot.php में। यहाँ पर हमने इसको नेम नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमें नेम देना पड़ेगा रिव्यू करके, क्योंकि हम अपने बैकएंड पर मतलब कंट्रोलर में यूज़ कर रहे हैं। अब क्या करना है हमें, जब ये फॉर्म सबमिट होगा, कौन सा फॉर्म, रिव्यू फॉर्म, तो यहाँ पर हमें अब वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। तो जब रिव्यू फॉर्म सबमिट होगा तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे $reviewform.submit फंक्शन, और यहाँ पर हमने ई रख लिया एंड यहाँ पर e.prevent डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। फॉर्म सबमिशन होने पर पेज रिफ्रेश ना हो, इसलिए हम इसको रोक देते हैं। नेक्स्ट अब मेरे को करना क्या होगा, हम इसको बटन को जो है डिसेबल कर देंगे। इसमें एक लोडर लगा देते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने दिया इसको नेम रिव्यू VTN। तो रिव्यू VTN में हम एक लोडर लगा देते हैं, स्पिनर जिसको आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो है $.html, और यहाँ पर मैंने हम बूट स्टेप का यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल, मेरे को बेसिकली पता है उस डिव को, तो मैं जस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। डिव यहाँ पर स्टार्ट करोगे आप और एंड करोगे, एंड यहाँ पर आप जस्ट नॉर्मल क्लास प्रोवाइड कर दो। आप क्लास इक्वल टू यहाँ पर दे दो आप स्पिनर बॉर्डर। तो ये बेसिकली क्लास है बूट स्टेप की, जिससे आपका ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं बटन को कर दूंगा डिसेबल भी साथ में, जिससे कि दोबारा इसको सबमिट ना कर पाए। तो प्रॉप डिसेबल्ड मैंने कर दिया इसको ट्रू। अब हम फॉर्म का डेटा ले लेते हैं, वेर फॉर्म डेटा इक्वल टू $this.serialize प्रॉपर है। अब यहाँ पर हम एजेक्स क्रिएट कर लेते हैं, $.ajax URL आपका यहाँ पर जाएगा। तो URL कॉलन यहाँ पर हम अपना URL प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारा रहेगा route review.store। एंड यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट जाएगा टाइप आपका रहेगा यहाँ पर पोस्ट। CSRF टोकन आपका फॉर्म में आ ही रहा है, यहाँ पर डेटा जाएगा डेटा कॉलन फॉर्म डेटा प्रॉपर है। नेक्स्ट यहाँ पर हम अपना सक्सेस मेथड बेसिकली सक्सेस की बनाएंगे, जिसमें अपना इनर मेथड होगा। रेस्पॉन्स हमें यहाँ से मिलेगा, तो रेस्पॉन्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, वरना अगर कुछ एरर आती है तो यहाँ पर भी हम फंक्शन अपना रन करा देते हैं ERR, और यहाँ पर जो है मैं console.log करा देता हूँ, या कुछ भी आप करा सकते हो, अलर्ट करा सकते हो। अलर्ट मैंने लगा देता हूँ कि ERR डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट। तो जो होगा एरर मैसेज वो यहाँ पर आ जाएगा, वरना यहाँ पर हमारा सक्सेस में चलेगा। इफ़ अगर रेस्पॉन्स जो है सक्सेस आता है तो हम क्या करेंगे, लोकेशन को रीलोड करा देते हैं, मतलब पेज रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे कि हमारे डिटेल्स जो हैं पेज पर अपडेटेड शो हो। तो अलर्ट यहाँ पर हमारा रेस्पॉन्स का जो मैसेज होगा वो आ जाएगा, चाहे वो सही का मैसेज हो चाहे आपका फॉल्स का मैसेज हो, मतलब ट्रू या फॉल्स दोनों का मैसेज हो सकता है वो। एक बार हम इसको चेक करते हैं कि क्या होता है पैसा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप इसको बटन को डिसेबल कर रहे हो और इसमें यहाँ पर लोडर लगा रहे हो, तो आफ्टर सक्सेस यहाँ पर क्या करेंगे, आप डिसेबल्ड को कर दोगे आप फॉल्स, जिससे कि आपका बटन जो है दोबारा से इनेबल हो जाए। तो यहाँ पर फॉल्स कर दोगे, एंड यहाँ पर आप अपना नॉर्मल HTML में वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर दोगे जो आपका बटन का था, जो कि था लीव योर रिव्यू। तो यहाँ पर ये मैं जस्ट डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपका दोबारा से बटन में टेक्स्ट वही आ जाए। तो एक बार हम टेस्ट करते हैं। अभी मैं जो हूँ लॉगिन नहीं हूँ, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये दिखाना पड़ेगा
अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो हमें यहाँ पर एक हेडिंग शो करानी पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पर हेडिंग शो करा देते हैं। तो किस तरीके से कराना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है आता हूँ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये वाला मेरा डिव था रिव्यू के लिए। तो यहाँ से मैंने इसको किया कट और मैं इसको डालूँगा @if ऑथ में मैं चेक करूँगा कि लॉगिन है या नहीं यूज़र। तो ऑथ चेक मतलब ट्रू आएगा तो लॉगिन है यूज़र, @else लगाऊंगा। और अगर लॉगिन है यूज़र तो मैं इफ़ के अंदर, यहाँ इफ़ कंडीशन के अंदर ये अपना कोड डाल दूंगा जो भी मेरा रिव्यू का है। वरना एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ शो करा देते हैं यूज़र को। क्या लिख देते हैं यहाँ पर जो आप लिखना चाहो, जैसे मैं लिख देता हूँ यू मस्ट, और यहाँ पर मैं एक एंकर टैग प्रोवाइड कर देता हूँ, लॉगिन पर चला जाए वो यूज़र। तो एंकर टैग जिसमें मैं अपना लॉगिन का पाथ जो है राउट प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि मेरा रहेगा लॉगिन व्यू था आई थिंक। तो यहाँ पर ये देख सकते हो लॉगिन व्यू पर मैं उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर अपना लॉगिन व्यू पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉगिन एंड यू मस्ट। यहाँ पर मैं जो मैसेज लिख रहा हूँ, यू मस्ट लॉगिन टू लीव आ रिव्यू, मैंने जस्ट ये मैसेज डाल दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। अभी यूज़र लॉगिन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं रिव्यूज़ में जाता हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है यू मस्ट लॉगिन टू लीव अ रिव्यू। अब मैं गया यहाँ पर और मैंने यहाँ पर एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है लॉगिन एंड लॉगआउट का जो है बिल्कुल फुल यहाँ पर जो है फिक्स करवाऊँगा, क्योंकि अभी ऐसा है कि यहाँ पर लॉगआउट का भी फीचर नहीं बना हुआ है। और अगर लॉगिन होता है यूज़र तो यहाँ पर अभी टॉप पर जो है लॉगिन रजिस्टर आता है, बट यूज़र लॉगिन होता है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं गया व्यू डिटेल पर, तो अभी यूज़र हमारा जो है लॉगिन है। तो हम आते हैं इसके रिव्यू सेक्शन में और यहाँ पर अभी आपको ये देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैंने फर्स्ट रिव्यूज़ में डाला गुड प्रोडक्ट, ये मैंने डाल दिया और लीव योर रिव्यू किया। और यहाँ से अब देखते हैं कि क्या बोलता है, अननोन कॉलम आईडी इन वेयर कॉल क्लोज। ओके, तो यहाँ पर ये हमें दिक्कत दे रहा है। यहाँ पर एग्जिस्ट प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर कहाँ दिक्कत हो गई, एग्जिस्ट प्रोडक्ट कॉमा आईडी यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार मैं स्पेस हटा करके चेक करता हूँ, कॉलन प्रोडक्ट्स। एक बार अब मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ। गुड, मैंने लीव कर रहा रिव्यू, तो यहाँ पर अभी सबमिट हो चुका है। स्पेस का इशू था। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज़ करता हूँ, तो यहाँ पर जो है आपकी रेटिंग गई 0, गुड आपका आ चुका है, प्रोडक्ट आईडी यूज़र आईडी आ चुका है। अब जैसे मैं इसको दोबारा से रिव्यू देता हूँ, जैसे मैंने इसको दिया 3 का रेटिंग दिया और यहाँ पर मैंने डाला वेरी गुड प्रोडक्ट, ये मैंने रिव्यू डाला और यहाँ से मैंने लीव योर रिव्यू किया और यहाँ पर रिव्यू सबमिट हो चुका है। और आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है रिव्यू यहाँ पर आ चुका है, वेरी गुड प्रोडक्ट। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम शो कराएंगे कि कैसे हमें यहाँ पर रिव्यू का काउंट शो कराना है किस तरीके से, और कैसे हमें यहाँ पर जो है अपने रिव्यूज़ का यहाँ पर भी शो कराना है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। और मैं इसमें लॉगिन और लॉग आउट का भी फीचर जो है इम्प्लीमेंट करूँगा। सो थैंक यू।